क्या कभी हमने सोचा है कि अल्लाह ने हमें सेहत की सूरत में कितनी बड़ी नेमत अता की है। अगर एक दफ़ा हम इमरजेंसी में जाके देखें, वहाँ पे जाते ही नर्स आपसे जो पहले क्वेश्चन करती है तो हर क्वेश्चन के आंसर में शुक्र बन जाता है। ये जो सांस हम लेते हैं, अगर इसमें हल्की सी भी रुकावट आ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। आंखें, अल्लाह की बनाई हुई आंख हमें दूर से नज़दीक से हर तरह से नज़र आता है, लेकिन जब वही आंख कमज़ोर हो जाती है तो हमें जब ग्लासेस चाहिए होते हैं, दूर के अलग, सेंटर के अलग और नज़दीक के अलग। ये अल्लाह की कुदरत है। इस ज़ुबान को जिसको हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमें बोलने के काम देती है, लेकिन मेरी एक जो रिलेटिव हैं उनको ज़ुबान का फालिज हुआ, उसके रिज़ल्ट में वो बोलना तो क्या, वो खाने पीने में भी उनको मुश्किल हो रही है। और अजीब बात है कि उनको और कहीं तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे फालिज हुआ। आप देखें, कनाडा में भी आपको हकीम नज़र आएंगे। आप सबको जैसे पता है कि मैं आजकल सिक चल रही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि क्या हुआ, क्या मसला है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी सिक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये, हम जा रहे थे अपने डॉक्टर के, मैं फैमिली डॉक्टर के, मेरे रास्ते में एयरपोर्ट पड़ता है, इसीलिए अक्सर आप मेरी वीडियोस में जहाज़ों की बहुत सारी जो फ्लाई करते, लैंड करते और इस तरह के ना सीन देखते हैं। कनाडा के और पाकिस्तान के डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ के डॉक्टर्स आपको जब फ्लू वगैरह होता है तो कहते हैं जाओ जी, गर्म पानी पियो, सूप पियो, रेस्ट करो और अपना ख्याल करो, कुछ भी नहीं होगा और ये ठीक हो जाएगा, कोई दवाई नहीं। जबकि पाकिस्तान के डॉक्टर कहते हैं जब तक आपको 3-4 ड्रिपें नहीं लगेंगी आप ठीक नहीं हो सकते। मेरी देवरानी अक्सर कहती है कि पाकिस्तान के डॉक्टरों में एक खूबी ज़रूर है कि वो अपना थड़ा उतार देते हैं, जितने भी टीके लगाएं, जो भी करें, मरीज़ को एक दफ़ा ठीक करके घर भेज देते हैं। यहाँ पे मरीज़ इमरजेंसी में जाता है तो कई कई घंटे इंतज़ार के बाद अक्सर लोग तो वैसे ही उठ के आ जाते हैं, लेकिन जो बहुत सीरियस होते हैं वो फिर चेक करवा के आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इमरजेंसी के 5-6 घंटे जो हमें वेट करना पड़ता है वो वर्थ करता है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता, हम ब्लाइंडली अपना इलाज कर रहे होते हैं। जैसा कि मुझे अभी भी डॉक्टर ने कहा कि तुम हॉस्पिटल जाओ, ब्लाइंडली इलाज करने की कोई जो है ना रीज़न नहीं बनती और कोई फ़ायदा नहीं। घर आए, हॉस्पिटल जाने से पहले सामने ही किसी की गाड़ी ख़राब हुई थी, टो ट्रक का वेट कर रहे थे। जैसा कि डॉक्टर को दिखा के आए, उसने मुझे इमरजेंसी में भेजा क्योंकि मुझे हो रहा था एज़मा का अटैक और टू मच वीजिंग हो रही थी, टू मच जो उसका ना सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैं इमरजेंसी में आई हूँ। इमरजेंसी में इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया हुआ था। पहले ही उन्होंने मेरे सारे टेस्ट ले लिए डॉक्टर के चेक करने से, ताकि मेरे डॉक्टर्स के चेक करने तक रिजल्ट्स आ जाएं। और फिर जब डॉक्टर चेक करता है वो मेडिसिन दे देता है और आपको डिस्चार्ज जल्दी मिल जाता है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम पीरियड कम हो जाता है। बोलने में मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है, आपको शायद फील भी हो मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए, लेकिन मेरी काफ़ी जो है ना एब्सेंट्स लग चुकी हैं और मेरी रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ जो यहाँ पे हम लोग फेस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये तकलीफ़ कैसे हुई। आप लोग सुन के हैरान होंगे कि 2020 में मुझे फ़र्स्ट इसका अटैक आया था और उस वक़्त मैं बोलने के भी काबिल नहीं रही थी। 6 महीने मैं बोल नहीं पाती थी। मैं बात जो है अपनी टेक्स्ट में लिख के करती थी और मुझे बच्चों ने अपने जो जैसे साइन समझाए हुए थे। मेरा एक बेटा कहता था कि मामा अगर येस है तो आप 1 क्लैप करें, अगर नो है तो 2 क्लैप कर दें। इस तरह से साइन लैंग्वेज और लिख के और कुछ बोल के थोड़ा थोड़ा मैंने टाइम अपना पास किया था। और इस बीमारी से रिकवर होने के बाद ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल चलाया था और ये मैंने अपनी एक हॉबी बनाई थी। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इनकम का था, बस मेरा एक शौक़ था फ़ोटोग्राफ़ी का। तो मैंने इसको एज अ हॉबी ले लिया और मैं इसको इंजॉय करती हूँ। जैसे मैं फ़ारिग टाइम में अपना ड्रामा जो देखती थी पाकिस्तानी, उसकी बजाय अब मैं ये काम करती हूँ। अब हॉस्पिटल में जाते ही, ये तो मेरी पुरानी मेडिसिन थी, फिर उसके बाद जो उन्होंने देने शुरू किए हैं इन्हेलर के मुझे डोजेस बेतहाशा। जब वहाँ पे मेरा जाना होता है, जब भी ऐसा अटैक आता है, तो मुझे आप कह सकते हैं कि लाइक 50 से 100 तक जो है वो इन्हेलर की डोजेस देते हैं 1 टाइम में। फिर उसके बाद वो सांस बहाल करके आपको घर भेज देते हैं। इमरजेंसी यहाँ 2 डिफरेंट काइंड की होती है। एक जिसमें जैसे आपका पूरा एडमिट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं। थोड़े से जो बेटर होते हैं, बैठने के काबिल होते हैं, उनका अलग से सिटिंग का उन्होंने रखा हुआ है।
एक और जो पाकिस्तान और कनाडा के सिस्टम में मुझे लगती है अच्छी, वो ये कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम हमारे लिए फ्री है और ये कि हमें हर जगह पे हॉस्पिटल मिल जाते हैं। सॉरी, देखिए मेरा सांस अभी भी बहुत ख़राब हो रहा है। ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर फूड का उन्होंने बनाया होता है कि आप बाय करें, कैंटीन्स भी बनी होती हैं, टिम हॉर्टन भी होता है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा हलाल हराम का होता है। टिम हॉर्टन तो हम ले लेते हैं लेकिन और कुछ नहीं। तो मैं बात कर रही थी फ्री सिस्टम की। पाकिस्तान में एक छोटे शहर के लोग जो हैं उनको हर चीज़ के लिए, बड़े इलाज के लिए लाहौर जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है, यानी बड़े शहरों में। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही मसाइल होते हैं क्योंकि उनको वहाँ रहाइश भी चाहिए होती है और वहाँ पे पैसा भी उनका ज़्यादा लगता है क्योंकि उनको अकोमोडेशन भी चाहिए, उनको हॉस्पिटल भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए और बहुत सारे मसाइल होते हैं। और उनको एक पर्सन चाहिए होता है जो अपनी जॉब छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के साथ में जाए। क्योंकि मैं खुद वहाँ से एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि ये कितनी पेनफुल तक जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना ये बहुत ही मुश्किल जो है उनके लिए मरहला होता है जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं जब वहाँ पे कोई बीमार हो जाता है। लेकिन कनाडा में एक तो सबके लिए फ्री है और दूसरा आपको हर शहर में हॉस्पिटल अवेलेबल है। अगर आपको कोई दूसरा हॉस्पिटल चाहिए कि वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट नहीं होता तो आपको एयर एम्बुलेंस में आपको आगे शिफ्ट कर देते हैं। फिर जब हम हॉस्पिटल से निकले हैं, मुझे उन्होंने डोजेस दे के सांस बहाल करके मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो रात का तकरीबन 1 बजा था। तो 1 बजे यहाँ पे और कुछ नहीं होता तो ये बदनाम ज़माना यहाँ का प्लाज़ा, जो रिजवे प्लाज़ा 24 आवर जो जागता रहता है, जिससे लोग बहुत तंग हैं। हम यहाँ पे आए और यहाँ से हमने नवाब पिज़्ज़ा 24 आवर ये खुलता है, यहाँ से पिज़्ज़ा लिया। मौसम यहाँ का बदल रहा है, जैसा कि आपने देखा सुबह हल्का हल्का क्लाउडी था, फिर बीच में सनी हो गया, फिर उसके बाद शाम में बारिश हो गई। अब तो इसी तरह से है और दरख्तों के जो हैं पत्ते पीले होने शुरू हो गए। ऑफिशियली यहाँ पे फॉल स्टार्ट हो गया है। लेकिन 25 सालों में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि सितंबर में सर्दी नहीं हुई, अभी गर्मी ही है। बीच बीच में एसी चलता है, कभी बंद करना पड़ता है हमें, कभी फ़ैन चलता है, कभी नहीं चलता। ये थी आपकी बहन की 6 स्टोरी। आप दुआ कीजिए मुझे अल्लाह ताला जल्द कंप्लीट सेहत अता फरमाए। मैं वाईटी स्टूडियो देख रही थी तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों का कुछ नहीं जाता एक लाइक या सब्सक्राइब का बटन दबाने में, कभी कभी कर दीजिए करें।